ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमिया जिनिंदवरनेमि चंदम कलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवसपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्यामसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पर्याप्ति के विषय में हम गोमटसार जीवकांड के माध्यम से अभी पढ़ना हमारा जारी है, जिसमें पर्याप्तियों के विषय में बहुत सारा विषय हमने अभी तक समझ लिया। जो कि 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। पर्याप्ति का अर्थ हमने देखा, ग्रहण की गई आहार वर्गना को खल, रस, भाग आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति के पूर्ण होने को पर्याप्ति कहते हैं। मतलब जो जीव आहार वर्गना ग्रहण करता है, उसको खल, रस, भाग आदि रूप परिणमाने की जो जीव की शक्ति होती है, उसको पर्याप्ति कहते हैं। फिर पर्याप्तक जीव और अपर्याप्तक जीव, उस विषय में हमने ये पढ़ा, आहार, शरीर आदि पर्याप्तियां पूर्ण करने की शक्ति जिनमें पाई जाती है और पर्याप्त नाम कर्म का उदय जिनमें होता है, वो पर्याप्त है। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है और पर्याप्तियां पूर्ण करने में जो समर्थ नहीं होते, वे अपर्याप्त कहलाते हैं। उसमें कल का जो विषय हुआ था, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्तक। तो निवृत्त पर्याप्तक का माना कि पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है और वो पर्याप्तियां पूर्ण करने वाला है, लेकिन उसकी जो पर्याप्ति है वह पूर्ण नहीं होगी। किसकी? लब्ध पर्याप्तक की। और निवृत्त पर्याप्तक की पूर्ण होगी, भले ही पर्याप्तक नाम कर्म का उदय उसके है और निवृत्त अभी पर्याप्तियां उसकी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली है। इसलिए पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होने के बावजूद भी उसको निवृत्ति अपर्याप्त में लिया कि अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन नियम से वह पूर्ण करेगा ही करेगा। लब्ध पर्याप्तक होता है, उसके अपर्याप्त नाम कर्म का ही उदय है, जिनकी एक भी पर्याप्ति अभी तक पूर्ण ना हुई है, होगी। और पर्याप्ति पूर्ण होने के काल से ही जिनका मरण हो जाएगा, अर्थात आयु के काल में जिनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं हो, उनको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। इसके उपरांत हमने कल की कक्षा में पढ़ा था कि संपूर्ण पर्याप्तियों का आरंभ जो है वो एक साथ युगपत होता है, किंतु उनकी जो पूर्णता होती है वह क्रम से होती है। और ये भी देखा कि इनका काल यद्यपि अंतर्मूर्त है, फिर भी उत्तर उत्तर का मतलब बात बात की पर्याप्ति का जो काल है वह पहले से कुछ कुछ अधिक है। तथापि सामान्य की अपेक्षा जो है वह अंतर्मूर्त मात्र ही माना जाता है। पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों से पूर्ण होता है, तथापि जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक उसको पर्याप्तक नहीं कहते हैं, उसको निवृत्त पर्याप्त कहते हैं। हालांकि वो पूर्ण करने वाला है ही, लेकिन
शरीर पर्याप्ति जब तक उसकी पूर्ण नहीं हो तब तक निवृत्त पर्याप्तक वह कहलाता है। और 122 नंबर की गाथा में पढ़ा कि अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण न कर सके, अंतर मुहूर्त काल में ही मरण को प्राप्त हो जाए, उसको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। इस विषय में ये हमने पढ़ा, लब्ध पर्याप्तक जीव एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत सब में पाए जाते हैं, और लब्ध पर्याप्तक जीवों का जघन्य एवं उत्कृष्ट दोनों ही प्रकार की आयु स्थिति अंतर मुहूर्त मात्र ही होती है। एक अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जो जीव होता है, वह जीव एक श्वास में 8-10 बार वह जन्म मरण करता है। तो जो अंतर मुहूर्त है, उस अंतर मुहूर्त में एक लब्ध पर्याप्तक जीव जो है वह कितने भव धारण करता है, उसके उन भवों की क्या कोई गिनती है, उन भवों को क्या कहते हैं, यह सारा वर्णन आज की गाथा के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, ये तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, निवृत्ति पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई लेकिन नियम से पूर्ण होगी, और लब्ध पर्याप्तक एक भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई न होगी। अब ये जो पर्याप्तक है ये कब तक रहेगा? संपूर्ण आयु पर्यंत। निवृत्त पर्याप्तक कब तक रहेगा? वह शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने तक। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक वो निवृत्त पर्याप्तक है, जैसी पूर्ण हुई वह पर्याप्तक कहलाएगा। और लब्ध पर्याप्तक की आयु अंतर मुहूर्त ही होती है। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्तक दोनों के हैं, लेकिन लब्ध पर्याप्तक के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। पर्याप्तक 14 गुणस्थान सभी में है। निवृत्त पर्याप्तक का गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और 13वां। अब 13वें में आप कहेंगे कि मरण ही नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था ना कि वहां जो केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात की अपेक्षा से वह जो जीव है उसको निवृत्त पर्याप्तक कहा जाता है कि कण वर्ग जो है वह जब फैल जाती है तो उस अपेक्षा से। बाकी 1, 2, 4 और 6 छठवें में भी जो है वह आहारक जो शरीर होता है उस शरीर की अपेक्षा से। लब्ध पर्याप्तक का जो गुणस्थान है वह पहला ही गुणस्थान होता है। आइए, अब जो लब्ध पर्याप्तक जीव होता है वह, उसमें ये तो कहा जाता है कि एक श्वास में 8-10 बार, लेकिन अंतर मुहूर्त में कितने भव हो रहे हैं वह बता रहे हैं। गाथा नंबर 123 देखिए, ग्रंथ में भी है। 1936 1936 चौवट्टि सहस्रगानि मरणानि, चौवट्टि सहस्रगानि मरणानि, अंतो मुहूर्त काले, अंतो मुहूर्त काले, तावदियाचेव खुद्भवा, तावदियाचेव खुद्भवा। एक साथ बोलेंगे, 1936 चौवट्टि सहस्रगानि मरणानि, अंतो मुहूर्त काले, तावदियाचेव खुद्भवा। तिन्नी, तीन, सया मतलब 100, 300, छत्तीसा, छत्तीसा मतलब 36। फिर दे रहे हैं छ, छ अट्ठी, छ अट्ठी, छ मतलब 6, अट्ठी मतलब यहां पर छ है ना, तो 6, लेकिन अब है
छवट्ठी शब्द है। तो छवट्टी शब्द जो है इसमें से शब्द निकलता है 66। अब वो कैसा बनता है यहां पर देखिए, शब्द क्या क्या है। तो छावट्ठी, छावट्ठी मतलब 6, फिर वो जो वह है वहां से फिर यट्ठी मतलब छ, 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 छठी, इस तरह से उसको हम बोलेंगे 66। ठीक है ना, 66। सहस्रगानी, सहस्र मतलब होता है हजार, मरनानी मरण, अंतो मुहूर्त काले, अंतर मुहूर्त काल में, तावदिया उतने ही होते हैं, चेव मतलब होते हैं, खुद्द भवा, खुद्द भव मतलब क्षुद्र भव। एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के लब्धि अपर्याप्तक जीवों के निरंतर जन्म और मरण के काल को जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो क्षुद्र भव अर्थात लब्ध अपर्याप्तक जीव, उनके यदि बीच में पर्याप्त पना पाए बिना निरंतर पने उत्कृष्ट हो, तो अंतर मुहूर्त काल में वे 66,000, 60 छ, 60 मतलब 66, सहस्रानी मतलब हजार, फिर 300 मतलब 300, छत्तीसा मतलब 30, अर्थात 66,336 बार मरण होते हैं तथा इतने ही भव अर्थात जन्म होते हैं। ये उनके कहलाते हैं क्षुद्र भव। ऐसे एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय पर्यंत, कल अनिता दीदी पूछ रही थी क्या ये पंचेंद्रिय जीव भी इसमें मरण रहेगा? बिल्कुल, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्यंत सभी का अंतर मुहूर्त काल में इतने भव होते हैं। अब निरंतर वह जीव मतलब लब्ध पर्याप्तक बन रहा है तो कितने भव तक हो सकता है? तो बता रहे 66,336, इतने उनके जन्म और इतने उनके मरण जो है तो होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको समझना चाहिए, इतने भव उनके निरंतर चलते रहते हैं अर्थात अंतर मुहूर्त काल में। अब देखो, अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और अपर्याप्त कर्मोदय से जो जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता और अंतर मुहूर्त में मर जाता है, वह लब्धि अपर्याप्तक जीव है। एक लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिक से अधिक कितनी बार जन्म मरण करेगा? तो बताया 66,336 बार। इन भवों को ही क्षुद्र भव कहते हैं क्योंकि इनसे अल्पायु अन्य कोई भी भव नहीं होता है। यहाँ पर जो अंतर मुहूर्त है, इस अंतर मुहूर्त को कहते हैं श्वास का 18वां भाग। तो अंतर मुहूर्त के बहुत सारे भेद हैं, तो अंतर मुहूर्त जो है वह श्वास का 18वां भाग की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक श्वास में 8-10 बार, तो ये श्वास का 18वां भाग है, तो 18वां भाग में 66,336 हो रहे हैं, तो फिर एक श्वास में कितने होंगे? तो श्वास के 18वें बार इतना सब कुछ हो रहा है। तो लब्ध पर्याप्तक की आयु 1 सेकंड के 24 भाग प्रमाण होती है। तो प्रत्येक क्षुद्र भव की आयु श्वास का 18वां भाव मतलब 1 सेकंड का 24वां भाग होता है। तो 66,336 क्षुद्र भव जो होते हैं वह 1 सेकंड का 24वां भाग इतने प्रमाण होते हैं। तो 66,336 लगातार क्षुद्र भवों को कुल अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कम इतना समय यहाँ पर जो है तो लगता है, और इतने में वह जीव
66,300 जो 36 है उतने भवों को पूर्ण करता है। अब वो 66,336 में कहां पर कितने कितने भवों को प्राप्त करता है, वह वर्णन जो है अगली गाथा में दे रहे हैं। फिर इस विषय में और भी वर्णन हम थोड़ा सा समझेंगे। तो अंतर मुहूर्त में जो अधिकतम क्षुद्र भव होते हैं वो किसके कितने होते हैं, कौन से इंद्रिय वाले के कितने होते हैं, तो यहां पर बता रहे, देखो 124 नंबर की गाथा। सीधी साठी तालम, सीधी साठी तालम, वियले 24 होंती पंचंखे, वियले 24 होंती पंचंखे, पंचखे शब्द है वो, पंचखे। ठीक है ना। तो जो वियली, देखो सीधी सठी तालम, वियले 24 होती पंचखे, यहाँ पर जो है वह थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो गाथा का उच्चारण पहले करेंगे। हाँ अगली छावठिम च सहसा, छावठिम च सहसा, सयं च बत्तीस में अखे, सयं च बत्तीस में अखे, सीधी सठी तालम वियले, एक साथ उच्चारण करो। सीधी सठी तालम वियले, 24 होंति पचखे, छावठिम च सहसा, सयं च बत्तीस में अखे। देखो सीधी, सीधी का मतलब यहां पर होता है असीधी, असीधी मतलब 80। ठीक है ना। असीधी मतलब 80, असीधी का अर्थ यहां पर क्या लेना है हमको, 80। फिर जो है सट्ठी, सट्ठी अभी हमने पढ़ा 60। ठीक है 60। फिर दिया है तालम, ताल मतलब होता है 40। ठीक है ना। ये ताल आएगा, फिर द्विताल आएगा, फिर अड़ताल आएगा, ऐसे शब्द आएंगे। ताल का अर्थ आप याद रखना 40। ठीक है। तालम 40। तो सीधी सट्ठी तालम, सीधी मतलब 80, फिर सट्ठी मतलब 60, तालम मतलब 40। ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो एकेंद्रिय के लब्ध पर्याप्तक के निरंतर क्षुद्र भव बताए, वो कितने बताए, 66,336। अब इनको सब में उनको बांटना है। अब आगे अर्थ देखो, वियले मतलब विकल इंद्रिय में, 24 होंती, विकल इंद्रियों में वो कितने भव होते हैं, जो विकल इंद्रिय होते हैं, विकल इंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये जो जीव होते हैं इनमें जो वियले मतलब विकल इंद्रिय जीव 24, 24। अब ये पहला वियले शब्द शुरुआत में लगाना है, सीधी सट्ठी और ताल, ये विकल की बात हुई। फिर अब 24 शब्द जो है, 24 होंति पच्छक, 24 मतलब 24 होते हैं पचखे मतलब पंचेंद्रियों के। अब ऊपर जो बात की वो ऊपर बात सब जीवों की थी। 66,336 जो बात थी वो पांचों इंद्रियों वालों की बात थी। इसमें वियले मतलब विकल इंद्रियों की बात अलग कर ली, सीधी सट्ठी और ताल। तो यहां पर एक एक का लगा लीजिए। तो उसमें द्वे इंद्रिय के होंगे असीधी 80, फिर 3 इंद्रिय के होंगे 60, 60 और चतुर इंद्रिय के होंगे 40। ठीक है।
अब हम आगे आगे की बात करेंगे। एक केंद्रीय का जो फिर इसमें इस माइनस कर दिया तो बाकी बचे वाले जो है वो एक केंद्रीय के होते हैं। तो दो इंद्रिय के हो गए मतलब 80, तीन इंद्रिय के हो गए 60 और चतुर इंद्रिय के हो गए 40। फिर पच्चखे जो पंचेंद्रिय वाला लब्ध पर्याप्तक है उनके 24 मतलब 24 इतने होते हैं। ठीक है। फिर दिया छावट्ठी च सहसा सयम च 32 में यखे। छावट्ठी मतलब 66, च सहसा मतलब 66,000, संयम मतलब 100, 32, 32 तो 100 और 32 मतलब 132। अब ये बचे एकेंद्रिय के। ए अखे शब्द यहां पर दिया है। ए अखे मतलब एकेंद्रिय के। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय का वीएलए शब्द से लिया। तीन शब्द इनके लिए दिए, सीधी, सठी और ताल। तो दो इंद्रियों के 80, तीन इंद्रियों के 60 और चार इंद्रियों के 40, पंचेंद्रिय के 24। और जो एकेंद्रिय जीव है उनके यहाँ पर कितने लेंगे, ऊपर के माइनस हो गए तो बचे 66,132। देखो, इसके पहले वाली गाथा में लब्ध पर्याप्तक के निरंतर क्षुद्र भव हमको बताए। उनमें से जो एकेंद्रिय जीव है उन एकेंद्रिय जीव के भव यहाँ पर कितने लेंगे नीचे वाली पंक्ति से, तो वो 66,132 निरंतर क्षुद्र भव होते हैं। अर्थात कोई एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक जीव यदि क्षुद्र भव के प्रथम समय से लेकर श्वास के 18वें भाग अपनी आयु प्रमाण जीकर मरता है तो वह एकेंद्रिय होकर वहां पर उतनी ही आयु भोगकर मरकर पुनः एकेंद्रिय होता है। इस तरह से एकेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक निरंतर कितने क्षुद्र भोग प्राप्त करेगा, तो उत्कृष्ट पने तो 66,132 उतने वो प्राप्त कर सकता है, इससे अधिक नहीं। अब पहला जो एकेंद्रिय लब्धि पर्याप्तक जीव था उसने क्षुद्र भव के प्रथम समय से लेकर श्वास के 18वें भाग अपनी आयु प्रमाण जीकर वह मर गया, पुनः एकेंद्रीय होकर अपनी आयु भोकर मरकर पुनः एकेंद्रीय हुआ। इस तरह वो कितनी बार तक कर सकता है, कितने भव, तो बताया इस तरह लब्धि पर्याप्तक के निरंतर क्षुद्र भव उत्कृष्ट पने हो तो 66,132 होते हैं। इसी तरह द्विंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 80 होते हैं। जो द्विंद्रिय लब्ध पर्याप्तक होता है उनके 80, द्विंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के द्विंद्रिय के 80 और तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 60 और चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 40, पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक के 24। अब पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त में भी यदि विशेषता देखें तो मनुष्यों के 8, असंगी तिर्यंचों के 8 और संगी तिर्यंचों के 8, ऐसे 8 या 24 ऐसे पंचेंद्रिय के 24 भेद होते हैं। इस तरह लब्धि पर्याप्तक जो जीव होते हैं उनमें जो क्षुद्र भव होते हैं उन क्षुद्र भव का यहाँ पर प्रमाण बताया। देखो, पृथ्वी कायिक बादर सूक्ष्म, जल कायिक बादर सूक्ष्म, अग्नि कायिक बादर सूक्ष्म, वायु कायिक बादर सूक्ष्म, साधारण वनस्पति बादर सूक्ष्म और प्रत्येक वनस्पति, ऐसे एकेंद्रिय के 11 भेद होते हैं। प्रत्येक के यहाँ पर जो भव है वो भव हम 66,132 बताए टोटल एकेंद्रियों के, और ये भेद बताए 11। तो 66,132 को इन 11 भवों से भाग देंगे तो फिर एक जीव का उसमें आएगा 6,112। तो एकेंद्रिय के कोई भी एक जीव होगा तो उसके क्षुद्र भोग कितने होंगे, तो 6,112। एक पृथ्वी का एक बादर या जल का एक बादर कोई भी एक पकड़ेंगे तो, और सबके हैं तो वो 66,132। द्विंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चतुर इंद्रिय के 40, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच के 8 और मनुष्य के 8।
ऐसे लब्ध पर्याप्तक जीव एक अंतर मुहूर्त में अधिकतम क्षुद्र भव जो है वो 66,336 जो है तो वह प्राप्त करता है। इस तरह से यहाँ पर इस विषय को हमें समझना है। ठीक है। अब देखो 124 नंबर की गाथा के अनुसार यह जो विषय है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना। पहले तो ये याद रखना कि टोटल लब्ध पर्याप्तक जो है वो एक अंतर मुहूर्त में कितने जन्म मरण करता है, तो 66,336 बार। अब उसमें एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय हमें अलग अलग बांटते आना चाहिए। और अलग अलग बांटते आने के साथ साथ पंचेंद्रिय की भी तीन भेद ये करते आना चाहिए। फिर जो है 66,132 को एक इंद्रिय के बताए, तो एक इंद्रिय के 11 भेद होते हैं, तो इनको 11 से भाग दिया, तो 6,012 जो है वो सबसे क्षुद्र भव होते हैं एक इंद्रिय के। ये हमको भी समझ में आना चाहिए। ये प्रसंग आगे आता है 6,012 का, वो कैसे होता है थोड़ा सा हमको याद रखना है। ठीक है। 125 की गाथा देखो। पुडविद गानिद मारुद, पुडविद गागनि मारुद, साहारन थूल सुहम तेया, साहारन थूल सुहम तेया, ए देसु अपुन्नेसु य, ए देसु अपुन्नेसु य, एक एक के बार खम छखम, एक एक के बार खम छखम। देखो अब यहाँ पर बता रहे हैं जो 5 प्रकार के जीव होते हैं उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साहारन। ठीक है। अब इनमें स्थूल, सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म ऐसे भेद पहले लगाएंगे। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ। पुढ़वी मतलब पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी। फिर दिया है पृथ्वी के बाद जो शब्द है वो दिया है पुढ़वी के बाद दगा, दगा गनी मारुद। तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जो है वह शब्द आया विद। ठीक है ना। तो वो उससे होता है अप मतलब जल। तो पृथ्वी, फिर जल, फिर आया है विदक के बाद अग्नि मतलब अग्निकायिक। फिर मारुद, मारुद मतलब होता है वायु, वायु कायिक। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। फिर दिया है साहारन मतलब साधारण। ऐसे ये पहले तो 5 प्रकार के जीव बताए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और साधारण। ठीक है। अब इनके दो भेद किए, स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म। ऐसे टोटल अब कितने भेद हो गए? 10 भेद हो गए। फिर दिया सूक्ष्म के बाद पत्तेया, प्रत्येक। तो एक जो प्रत्येक वनस्पति है वो एक प्रत्येक वनस्पति। ऐसे टोटल अभी कितने हो गए? ये 11 प्रकार के जीव हो गए। तो इन 11 लब्धि पर्याप्तों में एक एक भेद में 1206 इन अंकों द्वारा 6,012। ठीक है ना। कौन कौन से शब्द आए? एक एक के, फिर दिया बारम खम छखम। 12, बारम मतलब 12, खम मतलब शून्य और छक्कम मतलब 6। ठीक है। तो इसको यदि हम लिखेंगे ऐसा क्रम से तो पीछे से आएगा बारम मतलब 12, उसके आगे हमने लिखा शून्य, आगे इधर पीछे नहीं आगे शून्य, और छक्कम मतलब 6। तो ये क्या शब्द बनेगा? 6,012। ठीक है ना। तो संस्कृत में प्राकृत
उल्टा लिखते हैं पीछे से, तो द्वादश मतलब 12, खम मतलब शून्य, और छखम मतलब यहाँ पर 6। तो एतेषु अपुण्येषु य एक एक के, तो इन अपर्याप्तकों में एक एक के, मतलब जो 11 प्रकार के लब्धि पर्याप्तक जीव है, इनमें एक एक भेद में 1206, इन अंकों द्वारा हम अंक कौन सा निकालेंगे, 6012 निरंतर क्षुद्र भव होते हैं। तो एक केंद्रीय में निरंतर क्षुद्र भव हमने पढ़ा 66,132, उनको 11 का भाग दिया, तो एक एक के क्षुद्र भव का प्रमाण आया 6012। इस तरह लब्धि पर्याप्तक के निरंतर क्षुद्र भव यहाँ पर बताए। वहां उनकी संख्या और काल का निर्णय करने के लिए 4 प्रकार के जो त्रैराशिक होती है उसको बताया, और त्रैराशिक का स्वरूप ग्रंथ में जो बताया वही हमने यहाँ पर समझा। तो ये क्षुद्र भव का काल श्वास का 18वां भाव होता है। जो 6012 भव होते हैं ना, उसमें से एक भव, उसका काल श्वास का 18वां भाग। तो 66,336 निरंतर क्षुद्र भवों का जो काल है, वह काल अभी हमने देखा एक श्वास का 18वां भाग। ठीक है ना। इस तरह से जो है, जो क्षुद्र भव होते हैं, तो क्षुद्र भव का काल का प्रमाण इतना हमको आचार्य महाराज ने बताया। देखो, जो आगे इस विषय में वर्णन आएगा, तो क्षुद्र भव की बात बहुत सारी जगह पर आएगी। क्षुद्र भव प्रमाण या क्षुद्र भव के अनुसार कितने क्षुद्र भव होते हैं। तो जितने क्षुद्र भव है, वो भव हमको कैसे याद रखने हैं, 6012 ऐसे शब्द के माध्यम से कितने भव होते हैं। ठीक है, ऐसा विषय यहाँ पर हमको समझना है। इतना आज कर लेते हैं। कल जो है वह केवली भगवान का प्रश्न सबके मन में आएगा कि उनको अपर्याप्त क्यों कहा। तो वो जो है अगली गाथा के माध्यम से बताएंगे कि वो समुद्घात कैसे होता है, और समुद्घात की अपेक्षा वो अपर्याप्त कैसे होते हैं। फिर जो है तो प्रत्येक का गुणस्थान जो है वो हमको बताया जाएगा। लब्ध पर्याप्तक का, निवृत्ति पर्याप्तक का, पर्याप्तक का, कौन से गति में कौन से जीव होते हैं। इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा कल की गाथा में हम करेंगे। वो प्रसंग नया है, इसलिए उसको कल ही यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है। इस संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज के संदर्भ में। हाँ बोलो दीदी, उर्मिला दीदी कुछ पूछ रहे हैं? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ आराधना दीदी जी पूछो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी 6112 कैसे आ गए भैया जी? 6112 आ गए। देखो, 6012। हाँ 6012 जो आ गए ना, वो कैसे आ गए, ये बहुत इजी है। पहले तो आपको क्या करना है, एकेंद्रीय जीव के टोटल भव कितने हैं, 66,132। 66,136। 132, सिर्फ 66,132। एकेंद्रीय की बात कर रहे, 66,132। 32। ठीक है। तो एकेंद्रीय के टोटल भेद कितने होते हैं, जीव समास में हमने देखा 11 भेद होते हैं। 11। 11 कैसे होते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, कायिक, वायु अग्निकायिक, कायिक वायु और कायिक, साधारण वनस्पति। वनस्पति। इन पांचों के बादर सूक्ष्म के दो दो भेद लगाएंगे तो 10, और प्रत्येक वनस्पति ऐसा 11। तो 66,132 में हम 11 का भाग लगाएंगे, तो फिर एक के आएंगे 6012। ठीक है। हाँ आया भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय हिंद। इतना ही आज कर लेते, इससे आगे कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम तामंद मानस ममास्तु देवी।